आज हम पढ़ेंगे समास। समास, समास का विलोम क्या होता है? व्यास। आइए हम एक प्रश्न देखते हैं। समास शब्द का सही अर्थ होता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना या फिर भाग देना। तो इसका वास्तविक अर्थ होता है सही मायने में घटाना। समास के भेद, समास मुख्य रूप से 4 व कुल 6 भेद होते हैं। आपके सामने 6 भेद हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। मुख्य रूप से द्वंद्व समास होता है और द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास से द्विगु समास कर्मधारय समास से निकला हुआ है और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास से निकला हुआ है। तो इस तरह से द्विगु समास कर्मधारय से और कर्मधारय तत्पुरुष से निकला हुआ है, यानी कि ये और ये दोनों इसी में समाहित हो जा रहे हैं। तो एक मुख्य रूप से यह, एक मुख्य रूप से यह, 2 और यह तीसरा मुख्य रूप से और यह फिर चौथा मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं और इससे ये जो डिवाइड हो रहे हैं 2 इससे निकल करके इसकी सहायता से कुल 6 हो जा रहे हैं। चलिए, और अगर यही संस्कृत में जाएंगे तो संस्कृत में एक शब्द आता है केवल समास। केवल समास को लेकर के समास के भेद 6 की जगह 1 प्लस 5 हो जाता है, मुख्य रूप से 5 हो जाता है। जो ये 4 है उसे जगह पे 5 हो जाता है मुख्य रूप से। बाकी हिंदी में मुख्य रूप से 4 और कुल 6 भेद होते हैं। आगे हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वंद्व समास पहले हम पढ़ेंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, जिन शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं, समास के जिन 2 पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं और दोनों पद अगर प्रधान हो तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, माता पिता। और विग्रह करने पर और शब्द आएगा, जैसे इसका अगर हम विग्रह करें, ये सामासिक पद हैं, सामासिक पद हैं, और अगर हम इनका विग्रह करें तो आएगा माता और पिता। उसी तरह से अगर हम ऐसे लाभा लाभ करें, लाभा लाभ, तो इसका अगर हम विग्रह कर लें तो लाभ और अलाभ। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, और या एक शब्द ऐसे कह दें पापा पाप, पापा पाप। तो इसका क्या हो जाएगा? पाप और अपाप, पाप और अपाप। इसी तरह से पढ़ना लिखना हो जाएगा, आना जाना हो जाएगा, हम तुम हो जाएगा। हम तो विग्रह करेंगे, हम तुम का तो क्या हो सकता है? हम तुम। तो इसका हो जाएगा हम और तुम। इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं एक आध 2 और उदाहरण के माध्यम से। जैसे कर्मा कर्म, कर्मा कर्मा कर्म। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कर्म और अकर्म, कर्म और अकर्म। राजा प्रजा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राजा और प्रजा। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया होना चाहिए तथा विग्रह करने पर और शब्द आना चाहिए। ये दोनों जो शब्द हैं या तो संज्ञा रहे या सर्वनाम रहे या क्रिया रहे, और साथ ही साथ जब विग्रह करेंगे तो
तो इन दो शब्दों का जो मेल हुआ है, इनका जब विग्रह करेंगे तो बीच में और शब्द का इस्तेमाल होगा। तो हमारी पहचान यह है कि बीच में और शब्द आएगा। चलिए अगला समास देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास, इस पद में पहला पद संख्यावाची, इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर यहाँ पे हम बनाए शब्द और यहाँ पर इनका करें विग्रह, तो देखते हैं एक शब्द आता है पंचवटी। पंचवटी, अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? 5 वाटिकाओं का समूह। 5 वाटिकाओं का समूह। इस समास को पकड़ना बहुत ही आसान है। इसका पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे देखिए पंच, पंच का मतलब होता है 5, तो 5 वाटिकाओं का समूह। उसी तरह से नवग्रह ले लें, नवग्रह, नवग्रह, यहां पर भी देखिए 9 शब्द आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा नवग्रहों का, नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह। उसी तरह से देखें तो नवरात्रि हो जाएगा, चौफटका हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा, या फिर दुपट्टा हो जाएगा, या फिर चौराहा हो जाएगा, या सतलड़ी हो जाएगा, अठन्नी हो जाएगा, चवन्नी हो जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। मतलब कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा शब्द इसका प्रधान होता है। पहचान इसकी बहुत ही इजी है। द्विगु समास में कम से कम एक पद संख्यावाची विशेषण होना अनिवार्य है, जो कि सब में देखने को मिला है, और दूसरा पद इसका प्रधान होता है परिभाषा के अनुसार। चलिए इससे कुछ विशेष बातें आती हैं जो नोट्स में हम लिख लेंगे। नोट्स में लिख लीजिए, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ धारण कर रहे हो, तो उस शब्द में मुख्य रूप से बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु वहां पर नहीं होगा। जैसे समझ लेते हैं, जैसे दशानन आ जाए, दशानन, देखिए आप कहेंगे कि सर इसमें तो 10 आ रहा है, द्विगु मारना चाहिए, लेकिन देखिए इसका अगर हम तोड़ें इन दोनों शब्दों को, तो एक शब्द आएगा 10 और एक शब्द आएगा आनंद। तो 10 में एक संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची विशेषण है, हम मान गए कि भाई द्विगु से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ आनंद शब्द का भी एक अर्थ निकल रहा है मुख। तो हम कहें कि 10 है मुख जिसके, तो 10 मुख में हम अपने पौराणिक कथाओं में जानते हैं कि 10 मुख किसे कहा जाता है? 10 मुख वाले रावण को कहा जाता है। तो एक तीसरा अर्थ यह दशानन दे रहा है, यानी कि संख्यावाची होते हुए भी और एक तीसरा अर्थ मिले, तो उस परिस्थिति में हमको द्विगु नहीं मारना है, हमें बहुब्रीहि समास मारना है। हाँ, अगर ऑप्शन में अगर पूछा है दशानन शब्द कौन सा समास है, और ऑप्शन में अगर कहीं पर भी बहुब्रीहि का जिक्र नहीं है और द्विगु समास है, तो आप द्विगु मार सकते हैं, वरना हर हालत में यह दशानन शब्द रावण, दशानन शब्द जिसका तीसरा अर्थ रावण आ रहा है, वह बहुब्रीहि में जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में